छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। यह योजना उन दूर दराज के गांवों तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां अब तक यात्री बस सेवा उपलब्ध ही नहीं थी। योजना के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों को शामिल किया गया। इस पहल के तहत अब तक कुल 57 चयनित मार्गों पर 57 बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जिसमें से 330 नए गांवों में पहली बार बस सेवा उपलब्ध हुई है। इससे ग्रामीण जनजीवन में सकारात्मक बदलाव आया और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जनपद मुख्यालय, नगर क्षेत्र, तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। योजना के तहत बस संचालकों को राज्य सरकार द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रथम वर्ष 26 रुपए, द्वितीय वर्ष 24 रुपए और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त गासिक कर में अधिकतम 3 वर्षों की छूट प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। मार्ग चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पर राज्य स्तरीय समिति मार्गों का चयन करती है, ताकि वास्तविक जरूरत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके। बस संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यूनतम वित्तीय दर प्रस्तावित करने वाले पात्र आवेदक का चयन किया जाता है और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद परमिट जारी कर बस संचालन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में 12 नवीन ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 नए मार्गों का चयन कर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। जिलावार स्थिति की बात करें तो सुकमा में 8, नारायणपुर में 4, जगदलपुर में 2, कोंडागांव में 4, कांकेर में 6, दंतेवाड़ा में 7, मनेन्द्रगढ़, चिरविरी, भरतपुर में 2, सूरजपुर में 6, कोरिया में 5, जशपुर में 7, बलरामपुर में 4 तथा अंबिकापुर में 2 बसें संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने इस योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि रास्ते जुड़ने से गांवों और शहरों की दूरी घट गई है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सुगम आवागमन से ग्रामीण नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों का विस्तार होगा। आगामी कार्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 200 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से न केवल ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक गतिविधियों और समावेशी विकास को भी नई गति मिलेगी।